हनुमान जी की कहानियां तो हम सबने सुनी ही हैं, है ना? आस्था और भक्ति से भरी हुई। पर क्या हो अगर हम इन्हें सिर्फ पौराणिक कथाओं की तरह ना देखें? क्या हो अगर हम इन्हें उन घटनाओं की तरह देखें जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर क्या क्या मुमकिन है? तो आज हम हनुमान जी के कुछ ऐसे ही चमत्कारों को देखने वाले हैं जो विज्ञान की समझ से कहीं आगे लगते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा के इस शक्तिशाली श्लोक से। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। देखिए, ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये एक परिचय है उस बेहिसाब ताकत का जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से हमारा असली सवाल शुरू होता है, क्या ये चमत्कार सच में हमारी कल्पना के हदों से भी परे हैं? तो चलिए इन प्राचीन श्लोकों की दुनिया से निकलकर आज की जिज्ञासा की नज़र से इन्हें देखते हैं। तो हमारी पहली केस फाइल है हनुमान जी की वो मशहूर छलांग जो उन्होंने लंका पहुंचने के लिए लगाई थी। एक ऐसा कारनामा जो आज भी फिजिक्स के नियमों को सीधी चुनौती देता है। कहानी हम सब जानते हैं। जब सीता जी की खोज में पूरी वानर सेना समंदर के किनारे आकर रुक गई, तब हनुमान जी ने बिना किसी मदद के, बिना किसी सहारे के एक ही छलांग में उस विशाल सागर को पार कर लिया। ये कोई मामूली उड़ान नहीं थी, ये एक अकेली अविश्वसनीय छलांग थी। अब जरा इस दूरी पर गौर कीजिए। हम बात कर रहे हैं लगभग 800 मील की, मतलब करीब करीब 1300 किलोमीटर। 800 मील, अंदाजा है ये कितना है? ये करीब करीब दिल्ली से मुंबई जितना फासला है। बस एक पल के लिए सोचिए, इतनी बड़ी दूरी जमीन से एक ही छलांग में तय कर लेना। तो सवाल ये है कि यहां कौन सी फिजिक्स काम कर रही थी? कौन सी वैज्ञानिक ताकत किसी को इतनी लंबी छलांग लगाने की शक्ति दे सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। अच्छा, अब आते हैं हमारी दूसरी केस फाइल पर, और ये शायद पहले वाली से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्रोणागिरी पर्वत को उठाने की। हुआ ये कि जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए, तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को हिमालय से संजीवनी बूटी लाने भेजा गया। लेकिन द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचकर जब वो उस खास जड़ी बूटी को पहचान नहीं पाए, तब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उनका सॉल्यूशन बहुत सिंपल था, पर उतना ही माइंड बॉगलिंग। उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ ही उखाड़ लिया और उसे लेकर सीधा युद्धभूमि आ गए। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये एक जान बचाने के लिए लिया गया एक डिसाइसिव क्विक एक्शन था। और एक बार फिर वही सवाल हमारे सामने है, ऐसी अकल्पनीय शारीरिक शक्ति का सोर्स क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ थी, या इसके पीछे कोई डिवाइन एनर्जी काम कर रही थी? और अब देखते हैं हमारी तीसरी और आखिरी केस फाइल। ये है हनुमान जी की वो अद्भुत क्षमता जिससे वो अपना फिजिकल फॉर्म, अपना आकार अपनी मर्जी से बदल सकते थे। इसे समझने के लिए हमें सिद्धि के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। देखिए, हिंदू फिलॉसफी में सिद्धियां मतलब योग से मिलने वाली अलौकिक शक्तियां। हनुमान जी के पास ऐसी कई सिद्धियां थीं, पर उनमें से दो बहुत खास थीं, अणिमा और महिमा। अणिमा सिद्धि का मतलब है खुद को एक एटम से भी छोटा बना लेना, और महिमा सिद्धि ठीक इसका उल्टा, एक पहाड़ जितना विशाल हो जाना। मतलब जरा रेंज देखिए, माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक तक। तो हम एक ऐसे अस्तित्व के बारे में कैसे सोचें जो फिजिक्स के सबसे बुनियादी नियमों जैसे मास और फॉर्म इनसे बंधा ही नहीं है? ये हमारी समझ से ही परे है। तो इन तीन जबरदस्त केस स्टडीज को देखने के बाद हम एक बड़े सवाल पर आते हैं, इन चमत्कारों को आखिर समझे तो समझे कैसे? ऐसा लगता है कि इसे देखने के दो मुख्य रास्ते हैं। एक है साइंटिफिक नजरिया, जो कहता है कि ये कहानियां सिंबॉलिक हैं, मेटाफर हैं, मतलब हमें कोई नैतिक शिक्षा देने के लिए हैं। और दूसरा है आध्यात्मिक नजरिया, ये मानता है कि ये सब सच है, ये डिवाइन पावर का, सच्ची भक्ति का सबूत है, एक ऐसी हकीकत जो हमारी भौतिक समझ से बिल्कुल परे है। और शायद इन कथाओं का असली मकसद साइंटिफिक प्रूफ ढूंढना है ही नहीं, शायद इनका मकसद हमें हैरान करना है और हमें इंसान की क्षमता और उसके विश्वास की सीमाओं पर सोचने के लिए मजबूर करना है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या आस्था का सफर वहीं से शुरू होता है जहां विज्ञान के तर्क खत्म हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर ही खोजना पड़ता है।